सभी उपस्थित माताएं बहनें, भाई बंधु, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। पहले हम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं आप सबों के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम 12 बजे से शुरू हुआ है। क्योंकि आपने जो आशीर्वाद दिया है उसको, उस कार्य को करने के लिए अभी आप देख रहे हैं कि 25 तारीख से ही विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया है और आज भी बजट सत्र चल रहा था। आप लोगों के जो मुद्दे हैं, आपका जो प्रश्न है, इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसे प्रमुखता से उठाने का कार्य होता है। क्योंकि आपने जो आशीर्वाद दिया है उस कार्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हमें करनी है। तो थोड़ा वक्त वहां लग गया, आने की छूट नहीं थी, परंतु बहुत आग्रह करके, क्योंकि हमारे फ्रांस और दूर दूर से हमारे आदरणीय अभिभावकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और इतनी संख्या में हमारी माताएं बहनें भाई बंधु और आयोजककर्ताओं ने काफी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस आयोजन को किया है। तो ऐसे में हम अपने आप को रोक न सके और हमने इजाजत मांगी स्पीकर साहब से और आपके स्नेह के कारण आपके समक्ष पहुंचे। विलंब जरूर हुआ, लेकिन आप लोगों का स्नेह पाने के पहुंचे, इसलिए मैं पहले आप लोगों से देर से आने की क्षमा चाहता हूँ। भाई बंधु, ऐसी समय बहुत मुश्किल से मिलता है। जब हम आगे बढ़े एक सोच के साथ, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि आज कहीं न कहीं हम विकास के मुद्दों में आगे बढ़ने वाले हैं और हमें लगता है कि यदि किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो पहला कार्य एकजुट होना और दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता कि हम शिक्षा के बारे में विशेष ध्यान दें, हम शिक्षा को आगे बढ़ाने में आगे आए। और खुशी हो रही है यहाँ पर हमें देख करके कि ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जब हमारी माताओं बहनों की संख्या इतनी ज्यादा हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज हमारा समाज जग रहा है, अब सो नहीं रहा है। एक बार माताओं बहनों के लिए जोरदार ताली। आप समझ सकते हैं कि एक माताएं जब घर से निकलती हैं तो घर का चौका बर्तन करने के बाद, बाल बच्चों को संभालने के बाद वो किसी कार्य में जाती हैं, तो उनकी एक अहम भूमिका होती है। हमारे भाई बंधु तो फिर भी किसी तरह बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनका निकलना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चाहती हैं कि आज हमारे घर में कुछ बदलाव हो। बदलाव के लिए भाई बंधु सबसे पहले हमें शिक्षा में जोर देने की जरूरत होगी और आप लोगों के आशीर्वाद से हमें लगता है कि अब कोई भी गरीब माँ बाप ये न कह सकेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के स्नेह के कारण, आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद के कारण आज आपको अपनी धरती में ही उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना हो तो आपके पास सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। आज हम जिस धरती पे खड़े हैं, मरकच्चो जैसे जगह पे, ये बहुत ही सुदूरवर्ती इलाका है और आप जानते हैं कि मुख्यालय से कम 55 से 60 किलोमीटर ये दूर है। अब आप कल्पना करें कि यहाँ की एक गरीब माँ अपनी तेज तरार मेधावी बेटी को चाहती है कि अगर वो आगे बढ़े तो क्या यहाँ से कोडरमा तक भेजना संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उनको या तो आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा ताकि वहीं पर हॉस्टल लेके वो रहे, या तो फिर उनके लिए अलग से खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके बीच लगातार हमें लगता है कि 25 वर्ष से ज्यादा हो गए आपके बीच रह के, भले ही हम राजनीति में नहीं थे, लेकिन हमने बहुत करीब से आपकी पीड़ा को देखा और हमें लगा कि आज पहले हम माताओं के आंसू को पोंछने का काम करेंगे, उस गरीब माँ बाप के आंसू को पोंछने का काम करेंगे जो आज ये सोच करके कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और हम आगे नहीं बढ़ा सके।
आज आपको खुल करके अपने बच्चों को जितना तक चाहिए आप आगे बढ़ा दें, क्योंकि आपके बगल में +2 तक की है पढ़ाई की व्यवस्था, और आगे बढ़े 4 कदम तो यहाँ ग्रेजुएशन तक की व्यवस्था, और थोड़ी सी आगे चल जाइएगा तो आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल तक की व्यवस्था इसी कोडरमा की पावन धरती में आपके आशीर्वाद से मिलेगी। इसलिए हाथ जोड़ के आग्रह, हाथ जोड़ के प्रार्थना, आज इतने अच्छे समय पे आप पहुंचे हैं, लाभ उठाइए। आप संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी बेटी और बेटा को कभी भी अंतर नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सबसे पहले, अगर हमें उन्हें कुछ देना है, अगर हमें उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है, तो सबसे पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी सबसे दिक्कत भाई बंधु हमारे अपने घर की, जो कि आज हमारी बेटियों का 15 साल 16 साल नहीं हुआ, समाज क्या कहेगा ये सोच करके हम उन्हें शादी के बंधन में बांध देते हैं, और कल क्या होता है वो नतीजा हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। तो हम मंचस्थ सभी अभिभावक जन, सभी सम्मानित आयोजककर्ता और उपस्थित सभी सम्मानित हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई बंधु माताएं बहनों से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कौन क्या कहता है, इसे से देखने और सोचने की आवश्यकता हमें नहीं है। हम अपने बच्चों के भविष्य को देखें, हम उन्हें आगे बढ़ाएं, और जब तक हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े न हो जाए, हम उनकी शादी विवाह की बात तक न सोचें। क्योंकि अगर बेटी जहां लक्ष्मी का रूप लेकर के अपने घर को भी आगे बढ़ाती है और ससुराल जाती है, तो वहां भी उसे भी वो आगे बढ़ाने का कार्य करती है। यदि हमारी बेटी शिक्षित होगी, हमारा बेटा शिक्षित होगा, तो आज जो हम लोग सबसे बड़ा अभियान हम एक साथ निकलते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले कार्य नशा से मुक्ति दिलानी है। आज पढ़ी लिखी बच्ची होगी, पढ़ा लिखा बच्चा होगा, वो इससे 4 कोस दूर जाएगा और अपने परिवार, अपने घर, अपने पास पड़ोस और अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करेगा। भाई बहन, आज खुशी होती है जिनके घर से हमारा बिल्कुल घरेलू संबंध, आज वो एक शिक्षक के रूप में शिक्षा का अलग जगह है। बहुत खुशी होती है, दिल से संतुष्टि होती है कि आज हमारे वो भाई बंधु, वो बेटी, वो बेटा आज आगे बढ़कर के समाज को एक रोशनी दिखा रहा है। हम तो हर समय कहते रहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। अरे अंधेरा नहीं है, आइए मिल करके 50 पैसे का एक माटी का दिया आता है, उस माटी के दिया को एक मिल करके हम जलाएंगे, थोड़ी सी जो रोशनी उठेगी, वो रोशनी हमारे पूरे समाज को वो प्रकाश में कर देंगे। आइए मिल करके हम एक छोटे से माटी के दिया को जला करके उसके प्रकाश को इतने प्रकाशित करें कि कोई भी हमारे घर में हमारा बेटा और बेटी अशिक्षित न हो। आज विद्या जिसकी जरूरत है, हम शिक्षा की बात नहीं करते, आज विद्या की बात करते हैं, क्योंकि विद्या हमें संस्कार देती है। आइए हमारी जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हमारे बच्चों को हम संस्कार सहित शिक्षा दे करके आगे बढ़ाएं और ऐसा नाम रोशन करें कि कल हमारे नाम से नहीं, आपके नाम से इस क्षेत्र को जाना जाए। अभिभावक खुश होंगे, गुरुजन खुश होंगे, समाज खुश होगा, और हमारे ये धरती माता पुकार पुकार के कहेगी कि आज हमने एक इस धरती के बेटे को पैदा किया, एक बेटी को पैदा किया, जो इस क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए हमेशा अपनी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। आइए भाई बंधु मिलकर के, यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं। आपने देखा होगा एक बार ये 5 अंगुलियां हर समय लड़ाई कर रही थी, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। तब एक अध्यापक महोदय, एक शिक्षक, एक संत, जो हमारे सम्मानित यहाँ मंच में बैठे हुए ऐसे एक सज्जन सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने अंगुली से पूछा, अरे भाई बोलो, तुम झगड़ा किस बात की कर रहे हो? तब उन 5 ने कहना शुरू किया कि क्योंकि हम बड़े हैं इसलिए हम झगड़ा कर रहे हैं, परंतु ये हमारे
हमारे बात को मानता नहीं है। तब सतगुरु जी ने पूछा कि झगड़ा का कारण तो बताओ, आखिर झगड़ा कर क्यों रहे हो? तो पता है आपको, सबने अपनी अपनी क्या राय दी। पहली बारी आती है इस अंगूठे की। इसने कहा कि भाई माननीय संत जी बताइए कि जब जमीन में हम अंगूठा लगा देते हैं, वो कागज में अंगूठा लगाते, वो जमीन हमारी हो जाती है कि नहीं? संत जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, वो तो हो जाती है। तो अंगूठा ने कहा हम बड़े हुए ना। संत जी चुप। आगे बढ़े संत जी, बोले भाई बताओ, ये उंगली तुमने अपने आप को बड़ा क्यों कहा? इसने क्या कहा पता है? इसने कहा कि जब विनाश का समय आया, जब धरती पे तांडव मचने लगे, तब सुदर्शन चक्र किस उंगली में धारण किए थे श्री कृष्ण जी ने? संत गुरुजी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। अरे भाई ये तो अंगूठा से ज्यादा बड़ा हुआ। वो द्विधा में पड़ गए, आखिर हम बोल क्या रहे हैं, तब करे क्या? लास्ट बारी आती है ये बीच वाले अंगुली की, आप देखिए ऐसे लगा के, ये तो अपने आप में बड़ी है। इसने कहा हमें कोई प्रूफ देने की आवश्यकता है क्या? संत जी ने कहा नहीं भाई, तुमसे क्या प्रूफ ले, तुमको तो देख करके कोई भी कहेगा तुम बड़े हो। अब बारी आई इस उंगली की। इसे पूछा गया भाई तुम बताओ, तुम आखिर तुम अपने आप को बड़े क्यों बोल रहे हो? इसने कहा दो परिवार जब एक साथ जुटता है, दो घर को एक घर करते हैं, दो दिल को मिलाने का कार्य करते हैं, तो क्या इस अंगुली में अंगूठी नहीं पहनाते हैं? तो हम बड़े हुए ना। संत गुरुजी बिल्कुल चिंता में, क्योंकि वो तो काफी विद्वान थे। आपने देखा अभी इनके मुखारबिन से आप बहुत सारी चीजों को सुनने का कार्य करेंगे, और पूर्व में भी बहुतों की बातों को सुने होंगे। तो ऐसे विद्वान लोगों के सामने कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर। अब बात आती है लास्ट में, छोटा मोटा बदला दुबला जो गणेशा हम कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कानी उंगली भी कहते हैं। इसे पूछा गया अरे भाई तुम दुबले पतले छोटे, तुम क्यों अपने आप को इतने बड़े कह रहे हो? इसने कहा कि संत जी एक बात बताइए, जब गोवर्धन मथुरा सब त्राहिमाम कर रहे थे, इंद्रदेव की नाराजगी का जो फल मिला था कि पूरा पानी बाढ़ से लोग बह रहे थे, पशु पक्षी ग्वाल बाल सभी लोग जब उसमें बह रहे थे, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, तो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने किस उंगली में उठाया था? संत गुरु जी ने कहा अरे वाह, ये उंगली ने तो कमाल कर दिया, गोवर्धन पर्वत तो इसी उंगली ने उठाया था और सबकी जान माल की रक्षा की थी। अब बेचारे विद्वान तो हैं, लेकिन वो भी बड़े दुविधा में पड़े कि भाई आप पांचों की तर्क ऐसी है कि उसका जवाब हमारे पास में नहीं है। लेकिन विद्वान तो विद्वान होते हैं, उनके सामने हमारी और आपकी क्या औकात होती है। उन्होंने क्या कहा पता? कहा कि भाई आ जाओ तुम लोग सब कोई, देखो बगल में एक लोटा पड़ा हुआ है, हम लोगों की संस्कृति है लोटा में जल ला करके जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत करना। तो लोटा में बोला कि पानी भर के ले आओ। उन्होंने पानी भर करके ला करके सतगुरु जी को दे दिए। सतगुरु जी ने सामने में एक टेबल रखा हुआ था, उसमें उस लोटा को रख दिए। कहे देखो भाई तुम लोगों की तर्क तो सबकी बहुत बड़ी बड़ी है, हमें उतनी बातें आती नहीं है। आप एक काम करो, उस लोटे को जिस अंगुली के द्वारा उठाया जाएगा हम तो उसे ही बड़ा मानेंगे। पांचों उंगलियां एक एक करके पानी से भरे हुए लोटे को उठाने लगे, लेकिन मजाल की वो लोटा उठ जाता। तब पांचों उंगलियों को कहा, संत जी ने कहा कि देखो भाई, हम और आप जात पात के नाम पे
अमीरी गरीबी के नाम पे जब तक लड़ते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ना आप पढ़े ना हम पढ़े, ना आप अमीर ना हम गरीब। अरे अमीर तो वो है जो हमें बनाया है, विद्वान तो वो है जो हमें बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये संदेश दिया, हमारे संत रविदास जी ने भी ये संदेश दिया, आत्मा को शुद्धता के साथ आगे बढ़ो, हम सब एक बराबर हैं। और संत की बात में आकर के उन्होंने कहा कि तुम 5 उंगली मुट्ठी बन जाओ और जा करके लोटे में भरे हुए पानी को उठाओ। जैसे ये 5 उंगलियां एक साथ मिल करके लोटा को उठाने लगे, वो पानी से भरा हुआ लोटा तुरंत इतने आसानी से उठ गया। तब संत जी ने कहा, हमेशा याद रखना, एकजुटता और एक सोच, हमें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, ये लक्ष्य लेकर के चलना है। किसी को ये ना कहो कि तुम किस जाति है कि हम किस जाति के, अरे हम तो सब भाई भाई हैं, हम तो सब एक परिवार के लोग हैं। आइए मिल करके सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को कांटा चुभे, वो दर्द महसूस हम करे, कोई आगे बढ़े, उसकी खुशी में शामिल हम हो। अगर किसी के घर में दुख हो, उस दुख को अपना दुख समझ करके आगे बढ़े। हम निश्चित रूप से ये कोडरमा की धरती पर कच्चों की नहीं, बल्कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और कल हमारी बेटी को, कल हमारा गरीब बेटा को गर्व होगा कि आज हमें अभिभावकों ने ये संदेश दिया कि हम ये मुट्ठी बन करके आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ ना कहते हुए आपसे आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना, आइए एकजुट में रहें। हमें जो बांटने का काम किया जा रहा है, हम बटे नहीं बल्कि एक पैर पे डटे रहें। हाँ, कहीं कोई गिला शिकवा, हम मिलेंगे, एक परिवार हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, दुख सुख होगा, हम बैठ के निपटाएंगे, परंतु एक साथ आगे बढ़ेंगे। और बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, बहुत साधुवाद। आज जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ हैं कि आज विद्यालय, जहाँ पर विद्या का शुरुआत हमारे बच्चों को संस्कार दिया जाएगा, हम पूर्व में ही एडवांस में जो शिक्षक वृंद रहेंगे उनके प्रति आभार जताते हुए आइए हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि आगे चल करके वो भी इतने विद्वान बने कि हमारे सभी लोगों को एकजुट आगे बढ़ा करके आगे बढ़े। मैं बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आयोजकों ने काफी परिश्रम किया। अनिल जी ने तो बहुत ये चिंता कर रहे थे कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। हमने कहा किसी भी तरह की कोई जरूरत हो आप हमें बताएं, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इन्होंने वीडियो कॉल के साथ हमारे संतों के साथ में हमारी वार्ता कराई। हम कहे भाई फोन में बात करा दे, वीडियो कॉल क्यों, लेकिन इन्होंने कहा कि चलिए एक बार बात कर ले मैडम, हमें संतुष्टि होगी। हमने कहा हमें क्या जाता है, इतने विद्वान का जो आशीर्वाद मिलेगा उससे भला हम वंचित रहने कहाँ वाले हैं। ये तो हमारा सौभाग्य कि हमारी ये भूमि पवित्र हो गई। आइए मिल करके मैं आज अपने पूरी कोडरमा की जनता के तरफ से आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और हम चाहेंगे कि आप आकर के हमारे लोगों को अपने मुखारबिंद से इतने तरोताजा कर दे, इतने आगे बढ़ाएं कि हमारे लोग, हमारे माता पिता के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे, हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कुराता हुआ चेहरा इनको कष्ट छू भी ना सके। और अभी हमारे भाई राणा जी बोल रहे थे कि मैडम आपके तरफ से मदद, हम दिल से खुल करके हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारी जैसी आवश्यकता आप बताएं, हम पूर्व से ही लगातार शिक्षा के प्रति समर्पित है। हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम विश्वास दिलाते कि हर एक प्रकार की जो भी समस्या आएगी उसके निस्तारण के लिए हम वचनबद्ध हैं। बहुत कुछ न कहते हुए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबों के चरणों को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।